Will AI replace your job as a developer? Let's talk about the panic around this topic. Recently, we all have seen news about layoffs in IT sector. और यहाँ से ये पैनिक स्टार्ट हुआ कि ये सारे लेऑफ्स एआई की वजह से हुए और एआई हमें भी रिप्लेस कर देगा। जब कंपनी कोई ले ऑफ करती है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। हो सकता है कि कंपनी ने पहले ही ओवर हायरिंग कर ली हो, जिसकी वजह से अभी प्रोजेक्ट और रिसोर्स का रेशियो ठीक ना बैठ रहा हो सकता है प्रोजेक्ट्स बहुत कम हो और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो सकता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज ओवरपेड हो और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो एज कम्पेयर टू देयर सैलरी, या फिर हो सकता है कि कंपनी के पास उतने प्रोजेक्ट्स आ ही ना रहे हो और बहुत सारे बंदे बेंच पे बैठे हो तो कंपनी को उनकी नीड ही ना हो। तो सिर्फ एआई एक फैक्टर नहीं है ले ऑफ का, और भी बहुत सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा एआई पैनिक क्यों है? ऑब्वियसली इस चीज को हम सबने विटनेस किया है कि तुम एआई को एक प्रॉम्प्ट दो, तुम्हें पूरी की पूरी वेबसाइट मिल रही है, तुम्हें पूरा का पूरा ब्लॉग मिल रहा है, तुम्हें जो बेसिक चीजें जितनी तुम करते थे वो सारा एआई करके दे रहा है। तो जो भी जूनियर्स है उनके मन में ये बात आएगी यार कि ये काम तो हम करते थे, अब ये एआई करके दे रहा है, तो थोड़ी हायरिंग कम होगी जूनियर्स की। और ये सच भी है, हायरिंग थोड़ी कम हुई है जूनियर्स की। लेट्स टॉक अबाउट सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में तुम्हारा काम सिर्फ कोड जनरेट करना नहीं होता, क्योंकि वहां पे हम कोई सिंपल वेब पेज या फिर कोई ब्लॉग नहीं बना रहे होते, हम वहां पे बात कर रहे होते किसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की, हम कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर से डील कर रहे होते। तो वहां पे तुम्हें सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तुम्हें बिजनेस लॉजिक पता होना चाहिए, कोई मेसी सिस्टम है तुम्हें उसे डीबग करना आना चाहिए, तुम्हें उसको मेंटेन करना होगा लॉन्ग टर्म। और ये सारी चीजें एआई नहीं कर सकता। तुम्हें बिजनेस लॉजिक पता होगा तभी तुम क्लाइंट से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, तभी तुम उनको बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, ये फीचर अगर मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी तो उसका ये इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस पे, या कुछ भी। तो ये सारी काफी हाई लेवल चीजें होती है जो कि तुम सब कुछ एआई से नहीं करवा सकते। एआई ने क्या किया ना, बार रेस कर दिया है। कंपनीज अभी भी हायर कर रही है जूनियर्स को, बट हो सकता है कि हायरिंग पहले से कम हो रही हो और हो भी रही है कम। तो कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर मैं इसको हायर कर रही हूँ तो इसको एआई का यूज करना आना चाहिए और एआई के यूज से ये अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। यहाँ पे तुम एआई से कम्पीट नहीं कर रहे, तुम एआई को एज अ टीम बना के चल रहे हो। एआई तुम्हारी हेल्प करेगा और प्रोडक्टिव होने में। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं एक एनर्जी डोमेन प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, और उसमें जो चीजें हैं ऑब्वियसली एआई उसको कर सकता है बट डायरेक्टली नहीं। बहुत बड़ा एप्लीकेशन है तो उसमें मुझे चंक्स में उसको फीड करना होता है कि भाई देख ले, ये बटन है, इसको प्रेस करने पे ये होना चाहिए। तो एआई मुझे उतनी पर्टिकुलर चीजों का आंसर दे देता है। बट अगर मैं चाहूंगी कि पूरे का पूरा एप्लीकेशन में ये जितना का पूरा फ्लो चल रहा है उस फ्लो को एआई खुद से करके दे दे, नहीं होगा। एआई पूरे कोड के साथ मैसअप कर देता है, लेट्स से। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तुमको खुद को सेव करने के लिए करना क्या चाहिए? देखो, कर तो तुम कुछ नहीं सकते हो, जो लिखा है वही होगा, बट फिर भी तो खुद को सेव करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो, जितने भी टेक्स्ट टैग है, एक दो तीन जितने भी तुम्हें आते हैं उसको मास्टर कर लो, उस पर तुम्हारा अच्छा ग्रिप होना चाहिए। अगर तुम रिएक्ट की बात करो तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि तुमने हाँ पेज बना दिया रिएक्ट सीख ली। तुमको फर्दर और चीजें आनी चाहिए कि ठीक है, अगर इसको परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसे इसकी परफॉर्मेंस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जो भी थोड़े सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें और भी चीजें, ये सब आनी चाहिए तुम्हें। दूसरी चीज, तुम एआई का हेल्प लो अपने काम को, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ना कि खुद को रिप्लेस करवाने के लिए। तो एआई का जम के यूज करो, बट जो तुम कर रहे हो, जो तुम मान लो कोड भी तुम स्निपेट जनरेट कर रहे हो, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि उसमें हुआ क्या है। कई बार क्या करते हैं लोग, कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि किया क्या है। तो वैसे मत करना। अगर तुम कुछ कर भी रहे हो तो तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये हुआ क्या है यहाँ पे। तीसरी चीज, ये चीज मैंने अपनी कंपनी में देखी है कि अगर कोई बंदा है, लेट्स से एबीसी नाम है उसका, उसको कोड में उतना स्ट्रांग नहीं है बट वो बिजनेस लॉजिक में स्ट्रांग है, तो कंपनी ना उसको रखती है उस प्रोजेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसको बिजनेस लॉजिक आता है। कोड तो यार कोई भी कर देगा, एआई भी कर देगा। बिजनेस लॉजिक पता होना इज अ वेरी गुड थिंग। फोर्थ इज ऑब्वियसली अपस्किलिंग करो, जो कि मुझे भी करना है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस टॉपिक।